हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड नदी तंत्र में आज हम चर्चा करेंगे। हम काली नदी तंत्र के संबंध में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। उसके उपतंत्र हमने देखे थे। सबसे पहले कोठियांगटी उपतंत्र, फिर धौली गंगा उपतंत्र और उसके पश्चात हमने देखा था गोरी उपतंत्र, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे काली नदी का एक और उपतंत्र जिसमें हम सरयू नदी के संबंध में चर्चा करने वाले, ठीक है। देखो सरयू नदी, ठीक है, काफी एक प्रमुख नदी है काली नदी की, और काली नदी को सर्वाधिक जल राशि जो देती है सरयू नदी ही देती है, ठीक है। यानी कि काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यदि कोई है तो वो है सरयू नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। तो इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट आपका जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। सरयू नदी सबसे पहले कहां से निकलती है? सरमूल, ठीक है। सरमूल जो कि बागेश्वर में पड़ता है, ठीक है। सरमूल से निकलती हुई देखो कहां तक का जाती है? पंचेश्वर तक का, ठीक है। पंचेश्वर तीर्थ, ठीक है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। यहाँ तक ये नदी बहती है सरयू, जो कि सरमूल से निकलते हुए पंचेश्वर तीर्थ तक का, ठीक है, यहाँ तक जाती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसमें सबसे पहले कौन सी नदी है? गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? गोमती, ठीक है। गोमती कहां से निकलती है? डेबरा श्रेणी से, ठीक है। डेबरा श्रेणी से निकलती है गोमती नदी। पहली सहायक नदी है सरयू की, ठीक है। कहां पर मिलती है? इनका मिलन होता है बागेश्वर में, ठीक है। बागेश्वर में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बागेश्वर घाटी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? किन दो नदियों के संगम पर स्थित? देखो बागेश्वर, गोमती और सरयू, ठीक है। इन दो नदियों के संगम पर स्थित कौन सा है? बागेश्वर घाटी। तो पहली सहायक नदी हो गई। दूसरी सहायक नदी कौन सी? इसकी पनार नदी, ठीक है। पनार नदी है दूसरी सहायक नदी। कहां पर मिलती है? देखो काकरी घाट में, ठीक है। काकरी घाट। तो दूसरी सहायक नदी इसकी पनार नदी काकरी घाट में मिलती है। और तीसरी और प्रमुख सहायक नदी जो इसकी है वो है देखो रामगंगा, ठीक है। रामगंगा यानी कि पूर्वी रामगंगा, ठीक है। पूर्वी रामगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। जिसका उद्गम कहां से होता है? कहां से निकलती है? नामिक ग्लेशियर से, ठीक है। नामिक, पिथौरागढ़ में नामिक ग्लेशियर, ठीक है। नामिक ग्लेशियर से निकलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कहां पर मिलती है? रामेश्वर तीर्थ, ठीक है। रामेश्वर तीर्थ में मिलती है, जो कि कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कहां पर पड़ता है रामेश्वर तीर्थ? पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखना। देखो रामेश्वर तीर्थ, यहाँ पर राम की पैड़ियां भी स्थित हैं। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राम की पैड़ियां कहां पर स्थित? देखो एक तो हर की पैड़ी है। हर की पैड़ी कहां पर है? हरिद्वार में। और दूसरा आता है राम की पैड़ी, ठीक है। राम की पैड़ियां कहाँ है? रामेश्वर तीर्थ में, ठीक है। राम की पैड़ियां, तो ध्यान रखिएगा राम की पैड़ियां कहाँ है? रामेश्वर तीर्थ में है। तो ये क्वेश्चन पहले बन चुका है इस तरह से, ठीक है। पूर्वी रामगंगा जो कि नामिक या फिर पोर्टिंग ग्लेशियर भी कहीं पर इसको दिया गया, ठीक है। पोर्टिंग ग्लेशियर इस तरह से, पोर्टिंग ऑब्लिक नामिक ग्लेशियर से निकलती है पूर्वी रामगंगा, ठीक है। और कहां पर मिलती है? रामेश्वर तीर्थ में। किसकी सहायक नदी है? सरयू की। और सरयू में किस ओर से मिल रही है? बाएं ओर से, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा सरयू नदी है, तो मैं केवल आपको एक तंत्र समझा रहा हूँ, ठीक है। सरयू नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? अभी सारी नदियों को मैं आपको काली नदी में दर्शा कर दिखाऊंगा कि काली नदी में कौन सी नदी किस ओर से मिल रही है, ठीक है। तो फिलहाल देखो पूर्वी रामगंगा सरयू में कहां से? बाएं ओर से मिलती है, ठीक है। बाएं ओर से, बाएं ओर से मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाएं ओर से मिलती है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? देखो भुजपत्री घाट है, गरगतिया है, ठीक है। भुजपत्री, ठीक है। इसके अलावा देखो गरगतिया, ठीक है। गरगतिया है। और इसकी अन्य सहायक नदियों में देखो एक है बेरलगाड़, ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। किसकी सहायक नदियां? पूर्वी रामगंगा की, ठीक है। और पूर्वी रामगंगा मुख्यतः पिथौरागढ़ में बहती है, ठीक है। पिथौरागढ़ में बहती है पूर्वी रामगंगा, ध्यान रखिएगा। और साथ ही लंबाई कितनी है इसकी? 108 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई कितनी है? 108 किलोमीटर, ठीक है। पूर्वी रामगंगा की लंबाई कितनी? 108 किलोमीटर है। नामिक से निकलती है, पिथौरागढ़ में बहती है, और पिथौरागढ़ की रामेश्वर तीर्थ में किससे मिल जाती है? सरयू नदी से मिल जाती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपने, बाएं ओर से मिलती है, ठीक है, पूर्वी रामगंगा। और सरयू की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? पूर्वी रामगंगा, ठीक है। और रामेश्वर तीर्थ में ही राम की पैड़ियां भी स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है रामेश्वर तीर्थ किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो किन दो नदियों के संगम पर स्थित? देखो एक तरफ सरयू नदी जो कि बागेश्वर से आ रही है, दूसरी तरफ पिथौरागढ़ से कौन सी नदी आ रही है? पूर्वी रामगंगा, ठीक है। इन दो नदियों के संगम पर स्थित है रामेश्वर तीर्थ। इसके अलावा सरयू की जो प्रमुख सहायक नदियां देखो गोमती जो कि बागेश्वर में मिल जाती है, पनार नदी जो कि काकरी घाट में मिलती है, ठीक है। तो दो इसकी प्रमुख सहायक नदियां। और फाइनली ये काली नदी में दाएं ओर से, ठीक है, पंचेश्वर तीर्थ में काली से संगम होता है, ठीक है। काली नदी से संगम, ध्यान रखिएगा, काली नदी से संगम किस ओर से? पहला पॉइंट हो गया किस ओर से होता है? दाएं ओर से, ठीक है। दाएं ओर से अभी दिखाऊंगा आपको किस तरह से होता है, दाएं ओर से होता है, ठीक है। दो पॉइंट इसकी जो पूछे जा सकते हैं।
और काली को सर्वाधिक जल देने वाली, ठीक है, काली को सर्वाधिक जल देने वाली, ठीक है, कौन सी नदी है? सरयू नदी है, सर्वाधिक जल देने वाली, ठीक है, काली नदी को सर्वाधिक जल देने वाली नदी कौन सी है? सरयू नदी है। इसके अलावा एक तो पॉइंट इसमें और हो सकते हैं, देखो दाईं ओर से इसमें मिलती है, और बहाव कैसा है इसका? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, बहाव मैंने आपको शुरू में नदी तंत्र जब मैं समझा रहा था, ठीक है, पहली क्लास में वहीं पर आपको बता देता इसका बहाव कैसा है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। अभी दिखाऊंगा किस तरह से इसका बहाव है पश्चिम से पूर्व, ठीक है। और साथ ही इसकी लंबाई कितनी है, देखो इसकी लंबाई कितनी है? सरयू की लंबाई है 146 किलोमीटर, ठीक है, 146 किलोमीटर इसकी लंबाई। और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी, ठीक है, कौन सी है? कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी, ठीक है, कौन सी है? सरयू नदी। तो सरयू नदी के सारे पॉइंट आपने ध्यान रखने, देखो पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग, ताकि आपको पूरा बाद में नोट करने में आसानी रहे, ठीक है। तो एक बच्चे ने बोलता कि सर नोट्स इसके प्रोवाइड करवा दीजिए, जो भी हम परीक्षा वाले प्रोडक्ट, देखो इसका मैंने कोई नोट्स मेरे पास टाइप नहीं है, और साथ ही मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ, ठीक है, जो चीजें कुछ फैक्ट में आपको टॉपिक टू टॉपिक इसमें समझा रहा हूँ, तो इसका नोट्स प्रोवाइड करा पाने इतना मतलब नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से नोट्स बना सकते हैं इसका, साथ ही इसके आप परीक्षा वाले को इसके साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप यदि कुछ चीजें छूट रही हैं तो आपको लगता है कि वो महत्वपूर्ण, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। हालांकि मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, सारी महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग यहीं से नोट करते रहिए क्लास से, ठीक है। और देखो समझते हुए नोट करिए, तो आपको आसानी होगी, मतलब आपको कम नोट करना पड़ेगा और ज्यादा मैटर आपको मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो ज्यादा लिखने से फायदा नहीं, ज्यादा समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो सरयू के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, सरयू कहाँ से निकलती है? सरमूल से, ठीक है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना जल्दी आपको याद होगा, ठीक है। सरयू कहाँ से निकलती है? सरमूल से, ठीक है। पहली सहायक नदी गोमती, जो कि डेबरा श्रेणी से निकलती है, बागेश्वर में मिलती है, ठीक है। दूसरा देखो पनार नदी कहाँ पर मिलती है? काकरी घाट में, और काकरी घाट भी दो है, ठीक है, अल्मोड़ा में 2 काकरी घाट पड़ते हैं। तीसरा देखो पूर्वी रामगंगा, जो कि नामिक या पोर्टिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़ से निकली, ठीक है, पिथौरागढ़ के रामेश्वर तीर्थ में मिल जाती है। यहाँ पर राम की पैड़ियां भी स्थित है, ध्यान रखिएगा। और बाएं ओर से सरयू में मिल रही है, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी? 108 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी देखो भुजपत्री गाड़ है, गरगतिया है, या फिर बेरल गाड़, ठीक है, काला पानी गाड़ भी इसकी सहायक नदी है। और फाइनली सरयू पंचेश्वर तीर्थ में काली नदी से मिल जाती है, ठीक है, उसको सर्वाधिक जलीय देती है, दाएं ओर से उसमें मिलती है, ठीक है। और साथ ही देखो बहाव कैसे है? पश्चिम से पूर्व, ठीक है। और लंबाई कितनी? 146 किलोमीटर। और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरयू नदी है। तो पुराणों में इसको पवित्र माना गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुमाऊं की सबसे पवित्रतम नदी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरयू नदी है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं, देखो काली नदी। अभी तक का हमने सारे जो तंत्र देखे हैं काली नदी के उपतंत्र देखे हैं, ठीक है। अब काली तंत्र को हम पूरी तरह पढ़ते हैं, क्योंकि उसके हमने जो भी उसको जल राशियां देती हैं, ठीक है, जो भी उसके जलागम से संबंधित स्रोत हैं, जो भी उसकी संबंधित नदियां हैं, उसकी सहायक नदियां, उनके बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। हर किसी को अलग अलग पढ़ के हमने देख लिया है। अब डायरेक्टली हम काली नदी के संबंध में चर्चा करेंगे, और उसमें देखेंगे कौन सी नदी कहां पर किस तरह से और किस ओर से मिल रही है, ठीक है, काली किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं काली नदी तंत्र, ठीक है। सबसे पहले काली नदी हम मतलब उसी दिशा में बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे मैप में दर्शाया गया है, ठीक है, काली नदी को उसी तरह से हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि मैप भी इस तरह से उत्तराखंड का बनता है, ठीक है। यहाँ से देखो इस तरह से मैप बनता है, यहाँ से सीधा यहाँ पर हम देखते हैं चंपावत, ठीक है, उधम सिंह नगर, यहाँ से काली नदी नेपाल में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में इसको देखते हैं, कहाँ से निकलते? देखो काला पानी से, ठीक है, काला पानी। और अलग अलग जगह इसको अलग अलग, कहीं पर लिपुलेख दर्शाया गया, ठीक है, कहीं पर काला पानी, कहीं पर देखो जैक्सर श्रेणी, अलग अलग इसको दर्शाया गया है। तो काला पानी यहाँ से निकलते, ठीक है, तीनों एक ही नाम है, मतलब तीनों एक ही जगह के आसपास के एरिया है, कोई इसमें आपको, ठीक है, जैसा आपको ऑप्शन मिले उस तरह से आपको आंसर इसका देना होता है, ठीक है। तो देखो काला पानी से निकली काली नदी, ठीक है, काली नदी है। इसके बारे में देखो पहला फैक्ट तो यही है कि उत्तराखंड प्लस नेपाल का बॉर्डर, ठीक है, उत्तराखंड प्लस नेपाल का बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है, नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है ये देखो इसमें उत्तराखंड प्लस नेपाल का बॉर्डर। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? देखो दूसरा पॉइंट क्या है? उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी, ठीक है, उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस है क्वेश्चन। सबसे पूर्वी नदी जब आप समझ के पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी, ठीक है, ये दो चीजें आपने इसमें शुरुआत में याद रखनी। देखो इसकी सबसे पहली सहायक नदी कौन सी थी? हमने देखा था कुठियांगटी, ठीक है, कुठियांगटी हमने पढ़ा था, ठीक है। कुठियांगटी कहां पर मिलती है? देखो कहां पर मिल रही थी? गुंजी गांव में, ठीक है, गुंजी पर मिल रही थी।
दूसरी नदी कौन सी देखो, पूर्वी धौली गंगा, ठीक है, पूर्वी धौली गंगा, ठीक है, पूर्वी धौली गंगा कहां पर मिल रही थी, खेला के पास, ठीक है, खेला के समीप मिल रही थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा काली नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है, देखो कौन सी है, कुठियांगटी, ठीक है, उसके पश्चात धौली गंगा। कभी ना क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए काली की सहायक नदियों को, थोड़ा सा मतलब है, देखो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा टफ बनाने के लिए आपसे क्रम पूछा जा सकता है उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए, ठीक है। तीसरी इसकी सहायक नदी कौन सी, देखो गोरी गंगा, ठीक है, गोरी गंगा थी, कहां पर मिल रही थी, जौलजीबी में, ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कहां पर मिल रही थी, जौलजीबी, तो जौलजीबी में मिल रही थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जौलजीबी में मेला भी लगता है, जौलजीबी का मेला। उसके पश्चात चौथी नदी देखो, चौथी नदी कहां से आ रही है, सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी, और कहां पर मिल रही है, पंचेश्वर में, ठीक है, पंचेश्वर तीर्थ में मिल रही है सरयू नदी, ठीक है। और पांचवी नदी कहां पर है, देखो लधिया नदी है, ठीक है, लधिया नदी, और कहां पर मिल रही है, चूका नामक स्थान पर, ठीक है, चूका। और इसके पश्चात ब्रह्मदेव मंडी जो कि टनकपुर पड़ता है, ठीक है, टनकपुर के पास से, ध्यान रखिएगा, टनकपुर, ठीक है, जो कि चंपावत में पड़ता है, टनकपुर के पास से, टनकपुर के समीप से काली नदी, ठीक है, शारदा के नाम से, ठीक है, शारदा नाम से नेपाल में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, शारदा नाम से नेपाल में प्रवेश, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है किस नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, काली नदी को, ठीक है, शारदा नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें जो नदी है ना, ये नदियां मतलब इस क्रम में आपको नहीं मिलेंगी, इस तरह से आपको मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से इनकी जलधाराएं आपको एकदम पश्चिम की ओर न, पूर्व की ओर न मिलते हुए हल्का दक्षिण पूर्व की ओर आपको इनकी जलधाराएं मिलेंगी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन दो नदी आपको पूरा पश्चिम की ओर देखने को मिलेंगी, इसमें देखो एक सरयू नदी और एक लधिया नदी, ठीक है। जब आप काली नदी तंत्र देखते हैं तो इसमें दो नदियां सीधा पूर्व की ओर आती है, ठीक है, कौन कौन सी, देखो दो नदियां लधिया और सरयू, ये देखिए पूर्व की ओर प्रवाह वाली नदियां हैं, ठीक है, पूर्व की ओर प्रवाह वाली नदियां, ठीक है, प्रवाह वाली नदियां कौन कौन है, देखो सरयू नदी और लधिया नदी, ठीक है, दो नदियां उत्तराखंड की जो पूर्व की ओर प्रवाह वाली है, और किसकी सहायक है, दोनों काली नदी की सहायक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरयू और लधिया नदी। तो इतना फैक्ट आपने ध्यान रखना, देखो इसको फिर मैं मिटाता हूं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। अन्य फैक्ट यदि इसके बारे में देखो, एक दो फैक्ट यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके बारे में, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 252 किलोमीटर, ठीक है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई। और राज्य की सबसे लंबी नदी, ठीक है, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, काली नदी, ठीक है, कितनी है इसकी लंबाई, 252। इसके पश्चात कौन सी, देखो थोड़ा सा रिवीजन करो तो भागीरथी 205, ठीक है, अलकनंदा थी 195, फिर देखो पश्चिमी रामगंगा 155 भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हमने पढ़ा नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो देखो राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, काली नदी है, 252 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है, देखो कुठियांगटी, और अंतिम सहायक नदी जो राज्य में है कौन सी है, लधिया नदी, ठीक है, लधिया और सरयू दोनों पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली कौन सी नदियां हैं, देखो लधिया और सरयू नदी, ठीक है। एक है देखो सर्वाधिक नदी बेसिन वाली नदी, ठीक है, सर्वाधिक नदी बेसिन किस नदी का है, जाहिर सी बात है यदि बड़ी नदी है तो उसी का होगा, ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी, काली नदी। और यदि सर्वाधिक जल राशि वाली नदी देखें तो कौन सी हो जाती है, अलकनंदा, ठीक है, दोनों अलग अलग है। देखो सर्वाधिक अपवाहक क्षेत्र किसका हो जाएगा, मतलब जो सबसे ज्यादा फैली है और सबसे ज्यादा जिसमें जल है, ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन, एक तो सर्वाधिक अपवाहक क्षेत्र और दूसरा सबसे ज्यादा जल राशि वाली, कौन सी हो जाएगी, अलकनंदा, ठीक है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी हो जाएगी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रवाह पथ जिसका है, मतलब सर्वाधिक अपवाहक क्षेत्र किसका है, ज्यादा जो फैली हुई है, ठीक है, हमने अलकनंदा तंत्र देखा था, भिन्न भिन्न कई सारे 4-5 जिलों में फैली हुई है, कई सारी उसकी सहायक नदियां वो अलग अलग जिले से आ रही है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक अपवाहक क्षेत्र किस नदी का है, तो हो जाएगा अलकनंदा का। सर्वाधिक जल वाली नदी कौन सी हो जाएगी, अलकनंदा नदी। लेकिन यदि क्वेश्चन बनता है आपसे कि सर्वाधिक नदी बेसिन किस नदी का है, काली नदी का, ठीक है। और टॉन से आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आता है, टॉन से भी आपको ऑप्शन मिलेगा, टॉन्स में सर्वाधिक वन, ठीक है, सर्वाधिक वन बेसिन जो विस्तारित है किसमें, टॉन्स नदी के किनारे पर विस्तारित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्टर आपने नोट कर लें। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इसको मिटाता हूं तब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो हमने सारे नदी तंत्र हम कंप्लीट कर चुके हैं, यमुना नदी तंत्र हमने देख लिया, ठीक है, साथ ही गंगा नदी तंत्र भी हम देख चुके हैं और उसके पश्चात काली नदी तंत्र भी हमने पढ़ लिया है। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं कुछ अन्य छोटी छोटी नदियां जो राज्य में बहती हैं। सबसे पहले दूधा तोली रेंज से 5 नदियां निकलती हैं, ठीक है। दूधा तोली श्रेणी आप सभी जानते हैं, पिछले क्लास में आपको भूगोल वाले में बताया था, ठीक है, कहां पर है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित, ठीक है। यहाँ से 5 नदियां निकलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियां निकलती है देखो, सबसे पहले आटागाड़, किसकी सहायक नदी है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पिंडर की, ठीक है। दूसरी नदी कौन सी निकलती है यहाँ से देखो, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा की, ठीक है। पौड़ी में बहने के पश्चात पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली, उसके पश्चात कन्नौज में यानी कि उत्तर प्रदेश में जाके गंगा से मिल जाती है। तीसरी नदी कौन सी निकलती है देखो, यहाँ से पूर्वी नयार, ठीक है, और चौथी नदी निकलती है यहाँ से पश्चिमी नयार। तो दोनों नदियां आपस में मिल जाती है कहां पर, सतपुली में, ठीक है, सतपुली में मिल जाती हैं। और सतपुली में मिलने के पश्चात आगे बढ़ते हुए नयार के नाम से, ठीक है, नयार के नाम से गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और 5वीं नदी कौन सी देखो, बीनो, बीनो किसकी सहायक नदी है, पश्चिमी रामगंगा की, ठीक है। तो पश्चिमी रामगंगा में आकर मिल जाती है। ध्यान रखिएगा देखो, आटागाड़ किसकी सहायक नदी है, पिंडर की, कहां पर मिलती है, आदि बद्री, आदि बद्री के समीप, ठीक है, पिंडर नदी में मिल जाती है कौन सी, आटागाड़। फिर पश्चिमी रामगंगा देखो किसकी सहायक नदी है, गंगा की, और कहां पर मिलती है, कन्नौज, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है। पूर्वी पश्चिमी नयार सतपुली में एक होकर, ठीक है, 2 धाराओं में निकल रही है, सतपुली में इनका संगम, उसके पश्चात नयार या नादगंगा के नाम से आगे बढ़ते हुए गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, नयार नदी। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और बीनो, बीनो किसकी सहायक नदी देखो, पश्चिमी रामगंगा की, ठीक है। तो ये 5 नदियां निकलती है कहां से, दूधातोली रेंज से। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखो पश्चिमी रामगंगा, हल्का इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। बाकी आटागाड़ में आपको पहले बता चुका हूं और नयार भी आपको बता चुका हूं। पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी भी कहा जाता है, ठीक है, रथवाहिनी भी कहा जाता है। और उद्गम कहां से होता है देखो, दूधातोली से उद्गम होता है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उद्गम कहां से होता है, दूधातोली से, ठीक है, दूधातोली से उद्गम होता है। अपवाह क्षेत्र कहां कहां है इसका, मतलब किस किस जिले में बहती है, चमोली में बहती है थोड़ा, ठीक है, चमोली में बहती है। उसके पश्चात देखो अल्मोड़ा में भी जाती है हल्का, और लास्ट में कहा देखो, पौड़ी में। सर्वाधिक जो अफवाह क्षेत्र है इसका, अपवाह क्षेत्र कहाँ, पौड़ी में पड़ता है। और पौड़ी में इस पर एक डैम बना हुआ है, कौन सा, कालागढ़ डैम, ठीक है। तो इसी में बना हुआ है। उसके पश्चात देखो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई देखो 155 किलोमीटर, ठीक है, 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी, ठीक है, गंगा की सहायक। और कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको भी। गंगा की सहायक नदी कहां पर मिलती है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उसकी सहायक नदियां कौन सी देखो, बिरमा है, बिरमा इसकी सहायक नदी है, ठीक है, गागस इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और एक बीनो, बीनो इसकी 3 सहायक नदियां, ठीक है, सहायक नदियां। कौन कौन सी सहायक नदियां देखो, सबसे पहले पश्चिमी रामगंगा, इसको क्या बोला गया, रथवाहिनी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि रथवाहिनी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है रथवाहिनी किसे कहा जाता है। उसके पश्चात देखो उद्गम कहाँ है इसका, दूधातोली रेंज में, यहाँ से 5 नदियां निकल रही, तो उनमें से एक पश्चिमी रामगंगा भी है। किस किस जिले में ये बहती है देखो, चमोली, अल्मोड़ा और फिर लास्ट में पौड़ी में। और सर्वाधिक जो बहाव है इसका, ठीक है, सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र इसका पड़ता है कहां पर, पौड़ी में। और एक और चीज ध्यान रखिएगा देखो, पश्चिमी रामगंगा नदी भी कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य से जाती है, ठीक है। जो पौड़ी में आता है कार्बेट नेशनल पार्क है वहां से, इसलिए तो उसको रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रामगंगा नेशनल पार्क से होते हुए भी जाती है, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क यहाँ से होते हुए जाती है, ठीक है। देखो 2 नदियां जाती है रामगंगा नेशनल पार्क से, पश्चिमी रामगंगा और साथ ही कोसी नदी, रामनगर वाले एरिया से कोसी नदी भी इसमें प्रवेश करती है, ठीक है। हल्का सा ध्यान रखिएगा, लंबाई कितनी है इसकी, 155 किलोमीटर। गंगा की सहायक, और कहा, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। और अंतिम में इसका पॉइंट क्या देखो, बिरमा, गागस और बिनो इसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो अगली देखते हैं हम
कोसी नदी, ठीक है। बाकी इनके बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूं, तो अगला चर्चा करते हैं कोसी नदी के बारे में। अब देखो, अब चर्चा करते हैं कोसी नदी के संबंध में, ठीक है। कोसी नदी कहां से निकलती है, सबसे पहले देखो इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। कोसी नदी, कोसी, इसको कोसिला भी कहा जाता है, ठीक है, कोसिला, इसको कोसिला भी कहा जाता है। कहां से निकलती है, देखो धार, पानी धार, ठीक है, जो कि कहां पर पड़ता है, कौसानी के समीप, ठीक है, कौसानी के समीप पड़ता है धार, पानी धार, वहां से निकलती है कोसी नदी, जो कि किन किन जिलों में बहती है, सबसे पहले तो अल्मोड़ा, ठीक है, कौसानी के समीप से निकलते हैं लेकिन अल्मोड़ा जिले की ओर, ठीक है, कौसानी मतलब अल्मोड़ा। और उसके पश्चात देखो कहां पर, नैनीताल में, नैनीताल में इसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। और साथ ही यूएस नगर, उधम सिंह नगर में भी इसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। तो 3 जगह से, मतलब 3 जिलों से होते हुए 168 किलोमीटर, लंबाई कितने देखो 168 किलोमीटर, ठीक है, 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और रामनगर में मैदान में प्रवेश करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रामनगर, ठीक है, मैदान में प्रवेश करती है। क्योंकि देखो इससे ऊपर, रामनगर से ऊपर का जितना भी एरिया ना, आपको नैनीताल का एरिया देखो या फिर इसके अलावा आप ऊपर का अल्मोड़ा का एरिया देखो, ये सब क्या है, पर्वतीय एरिया है, ठीक है, पहाड़ी एरिया। लेकिन मैदान कहां पर से शुरू होता है, रामनगर से, ठीक है। तो रामनगर से मैदान में प्रवेश करती है और आगे बढ़ते हुए, ठीक है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां इसमें मिलती है, देखो टोटल जो इसकी सहायक नदियां इसमें कौन कौन सी मिलती है, देवगढ़, ठीक है, देवगढ़, इसके नाम अलग अलग पूछे गए हैं, अलग अलग, पहले ग्रुप सी ट्रिपल एससी में इसके नाम पूछ सके, ठीक है। इसके अलावा देखो मिलोनगढ़, देवगढ़ है, मिलोनगढ़ है, और तीसरे है सुमालीगढ़, ठीक है, सुमालीगढ़, ये इसकी सहायक नदियां, ध्यान रखिएगा, देवगढ़, मिलोनगढ़ और सुमालीगढ़ इसकी सहायक नदियां, ठीक है। कुमाऊं में इसकी नदी घाटी को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा, धान का कटोरा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बनेगा, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। तो किस नदी घाटी को कहा जाता है धान का कटोरा, कोसी नदी की घाटी को कहा जाता है, ठीक है। और इसी के तट पर कौन सा स्थित है, रामनगर शहर, ठीक है, रामनगर शहर स्थित है इसमें, ठीक है। रामनगर जो शहर है किसके तट पर स्थित है, कोसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और साथ ही रामनगर में स्थित गर्जिया देवी मंदिर, ठीक है, गर्जिया माता मंदिर, गर्जिया माता मंदिर किस में स्थित है, देखो ये भी कोसी नदी के बीचों बीच में स्थित है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपने कोसी नदी के संबंध में ध्यान रखने, ठीक है। तो रामनगर इसके तट पर स्थित है। इसके अलावा देखो जो रामगंगा नेशनल पार्क है उसके मध्य से भी होती हुई गुजरती है, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क उसके मध्य से होती हुई गुजरती है। और एक दून आपने पढ़ा होगा, कोटा दून, ठीक है, कोटा बाग वाला एरिया जो आता है वो इसी के, कोटा जो पड़ता है ना, कोटा, कोटा दून, ठीक है, इसी के किनारे आता है। सब रामगंगा जो नदी है, मतलब सॉरी कोसी नदी है, कोसी नदी का ही तटीय क्षेत्र, ठीक है, कोटा दून, ध्यान रखिएगा, इसी की सहायक नदियों से, इसी से निर्मित है। तो कोसी नदी जो कि कोसिला के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, धार, पानी धार से निकलती है, ठीक है, कौसानी के समीप पड़ता है, क्योंकि कौसानी तो बागेश्वर में आता है, लेकिन कौसानी के समीप ही, ठीक है, अल्मोड़ा वाले एरिया से धार, पानी धार से निकलती है। अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर 3 जिलों में ये बहती है, ठीक है। तो और आगे देखो इसकी लंबाई कितनी, 168 किलोमीटर इसकी लंबाई, यानी कि राज्य की चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कोसी नदी है, ठीक है। पहले कौन सी है देखो, काली नदी 252, ठीक है, फिर भागीरथी 205, अलकनंदा 195 और 168 कौन सी है, कोसी नदी, यानी कि चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कोसी नदी, ठीक है। रामनगर में मैदान में प्रवेश करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रामनगर इसी के तट पर स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देवगढ़, मिलोनगढ़ और सुमालीगढ़ इसकी सहायक नदियां, कोसी नदी को, कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा, ठीक है, कुमाऊं में किसको, कोसी नदी घाटी को, ठीक है। काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पर धान की पैदावार होती है। और साथ ही देखो रामनगर शहर इसी के तट पर है, गर्जिया माता मंदिर जो रामनगर में स्थित है, ठीक है, किसके शहर पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी पर, इसी नदी पर, ठीक है, कोसी नदी पर स्थित, ध्यान रखिएगा। और रामगंगा नेशनल पार्क से होती हुई नदी जाती है, और कोटा बाग जो आता है सब इसी के किनारे पर आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोसी नदी के बारे में सारे फैक्ट आपने याद रखने, ठीक है। तो एक उस महत्वपूर्ण नदी, आगे देखते हैं एक और महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, गौला नदी, ठीक है। देखो गौला नदी, ठीक है, गौला नदी इसको क्या बोला जाता है, गार्गी नदी भी इसको कहा जाता है, ठीक है, गार्गी नदी भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कहां से निकलती है, पहाड़ पानी, ठीक है, पहाड़ पानी से निकलती है, जो कि नैनीताल में पड़ता है।
पहाड़ पानी से निकलती है और नैनीताल जिले में और प्लस, ठीक है, कहाँ कहाँ बहती है देखो, नैनीताल और साथ ही दूसरी कहाँ बहती है, नैनीताल के साथ साथ यूएस नगर, ठीक है। तो 2 जिलों में बहती है, नैनीताल और यूएस नगर में। गोला नदी पहाड़ पानी से निकलती है, ठीक है। इसके तट पर कौन कौन से प्रमुख शहर देखो, एक तो काठगोदाम, काठगोदाम इसी के तट पर है। दूसरा कौन सा देखो, हल्द्वानी, ठीक है, हल्द्वानी इसी के तट पर है। तीसरा देखो गोलापार, ठीक है, गोलापार भी इसी के तट पर है। अगला देखो इसके तट पर कौन सा है, लाल कुआं, लाल कुआं, ठीक है, इसी के तट पर। और अगला कौन सा देखो, किच्छा। तो 5 छोटे छोटे शहर, ठीक है, हल्द्वानी काफी बड़ा, हल्द्वानी साथ ही जो अन्य छोटे शहर हैं ये भी इसके किनारे स्थित है, ठीक है। देखो जिसमें काठगोदाम है, हल्द्वानी है, गोलापार है, लाल कुआं है और किच्छा है, ठीक है, किच्छा। तो 5 शहर इसके तट पर स्थित। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके लिए कि काठगोदाम किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, गोला नदी के, ठीक है। गोला नदी जो कि नैनीताल में बहती है प्लस उधम सिंह नगर में बाद में बहती है और राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। साथ ही एक और इसमें आप जोड़ लीजिएगा, रानी बाग, ठीक है, रानी बाग जो नैनीताल में पड़ता है, रानी बाग वो भी किसके तट पर स्थित है, गोला नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला देखो, अगला एक नंधौर नदी है, ठीक है, नंधौर नदी कहाँ कहाँ बहती, देखो नैनीताल की प्रमुख नदी कहाँ से निकलती है, सबसे पहले तो चोर गलिया से, ठीक है, चोर गलिया जो कि नैनीताल में पड़ता है, चोर गलिया से इसका उद्गम होता है, ठीक है। जो नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य है इसी नदी के किनारे पर स्थित, ठीक है, इस नदी की जो घाटी है उसमें स्थित नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। उसकी प्रमुख नदी है, कहां पर जाके मिलती है, नानक सागर में, ठीक है, नानक सागर में मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चोर गलिया से निकलती है और नानक सागर में मिल जाती है। तो कहां पर है, नैनीताल, मतलब प्रमुख जो इसका प्रवाह पथ हो जाएगा कहां पर हो जाएगा, नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में ही। और प्लस थोड़ा सा लास्ट में उधम सिंह नगर, जो नानक मत्ता वाला एरिया वो उधम सिंह नगर में आता है, ठीक है। तो प्रमुख नदी देखो नैनीताल से निकलती है, नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य इसी के किनारे स्थित है, ठीक है। और चोरगलिया से निकलते हुए कहां पर, नानक सागर में मिल जाती है। यानी कि नानक सागर को जल देने में प्रमुख नदी कौन सी है, नंधौर नदी है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, निम्न में से कौन सी नदी नानक सागर में मिल जाती है, ठीक है, नानक सागर को जल प्रदान करती है। तो कौन सी नदी है, देखो नंधौर नदी जो कि नानक सागर को जल प्रदान करती है, ठीक है। नानक सागर कहाँ पड़ता है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। इसी के समीप कौन सा, नानक मत्ता साहिब, इसी के समीप स्थित है नानक मत्ता साहिब, ठीक है। सिखों का प्रसिद्ध स्थल है, काफी पवित्र स्थल, ठीक है। 4 साहिब है देखो, एक नानक मत्ता साहिब जो कि उधम सिंह नगर में पड़ता है, हेमकुंड साहिब जो कि चमोली में पड़ता है, ठीक है। साथ ही एक रीठा मीठा साहिब कहाँ पड़ता है, चंपावत में, और झंडा साहिब कहाँ पड़ता है, देहरादून में। तो 4 साहिब में आपने ध्यान रखना है। अन्य कुछ जो प्रमुख नदियां देखो इसमें, नैनीताल की प्रमुख नदियां देखो, दाबका नदी, ठीक है, दाबका नदी है। साथ ही देखो बाकरा नदी है, ठीक है, ये सब नैनीताल की नदियां, बाकरा। इसके अलावा देखो देओह नदी, ठीक है, देओहा नदी है, ठीक है। ये सब नदियां कहाँ की है, नैनीताल की नदियां। ध्यान रखिएगा, नैनीताल से निकलती है, ठीक है, भिन्न भिन्न जगहों से नैनीताल की नदियां हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है, दाबका नदी कहाँ से निकलती है, नैनीताल से, ठीक है। बाकरा नदी या देओहा नदी किस जिले में बहती है, ठीक है, या किस जिले में मिलती है, आपको नैनीताल जिले में मिल जाएंगे। तो देखो ये हो गया नदी तंत्र हमारा कंप्लीट। तो सारी चीजें इसमें कवर करने का प्रयास किया गया, लगभग सारी नदियां मैंने आपको बताई, प्रमुखतः सारी चीजें लगभग इसमें मैंने आपको बता दी, ठीक है, मैप के जरिए अलग तरीके से समझाकर, ठीक है। और साथ ही देखो कुछ अभी देख लेते हैं, और किस नदी के किनारे पर कौन सा शहर मुख्य मुख्य जो स्थान है, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। नदी किनारे स्थल लगातार कभी न कभी एग्जाम में आते रहते हैं, तो पूछा जा सकता है, इसलिए उसको भी चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपके माइंड में थोड़ा मोटी मोटी एक इमेज बन जाए कि नदी, हाँ इसके किनारे ये शहर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से चर्चा कर लेते हैं, कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। देखो मुख्यतः हमने 3 तंत्र पढ़े थे, ठीक है। तो 3 तंत्रों में सबसे पहला तंत्र कौन था, यमुना, यानी कि यमुना के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है। दूसरा कौन सा, देखो गंगा, गंगा किनारे कौन कौन से शहर स्थित है। तीसरा कौन सा, काली, ठीक है, काली के किनारे कौन कौन से शहर। तो पहले इन तीनों के बारे में जानते हैं। यमुना के किनारे देखो यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री पहला हो गया। इसके अलावा देखो इसमें एक आता है जानकी चट्टी, ठीक है, जानकी चट्टी। यदि आप मैप देखेंगे, ठीक है, इस तरह से आप मैप देखेंगे, ठीक है, मान लो ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। तो जो यमुना नदी है ना, इस एरिया की हम चर्चा कर रहे हैं अभी,
ठीक है। यमुना नदी के इस एरिया में हम देखेंगे, गंगा नदी आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है, इस एरिया। इसके अलावा देखो काली नदी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा अन्य जो यहाँ पर अलकनंदा नदी आएगी, भागीरथी नदी आएगी, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी यमुना नदी की चर्चा कर रहे हैं हम, यानी कि पूरा पश्चिमी एरिया की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम पश्चिमी एरिया में देख रहे हैं अभी, ठीक है। जानकी चट्टी देखो, अगला फूल चट्टी, फिर देखो हनुमान चट्टी, अगला है नौगांव, ठीक है, लाखा मंडल, एक है इसमें नैनबाग, ठीक है, नैनबाग, लाखा मंडल, और देखो कालसी और डाक पत्थर, कालसी प्लस डाक पत्थर, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सा शहर यमुना घाटी में स्थित नहीं है, ठीक है। यमुना घाटी में कौन कौन स्थित है, देखो यमुनोत्री है, जानकी चट्टी है, फूल चट्टी है, हनुमान चट्टी है, ठीक है, नौगांव है, लाखा मंडल है, नैनबाग, कालसी और डाक पत्थर, ठीक है। अब देखो गंगा नदी में कहां से शुरू होती है, देवप्रयाग से। आगे बढ़ते हुए देखो इसमें आपको तोता घाटी मिलेगा, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। उसके पश्चात आपको इसमें मिलता है देखो कोडियाला, ठीक है, कोडियाला के पश्चात मिलेगा शिवपुरी, ठीक है। फिर देखो ऋषिकेश, तो ऋषिकेश के अंतर्गत ही इसमें आता देखो एक मुनि की रेती, ठीक है, मुनि की रेती, ये भी इसमें पड़ता है मुनि की रेती। फिर इससे आगे आप बढ़ते हैं, देखो चिला रेंज आती है इसमें, ठीक है, चिला रेंज, फिर हरिद्वार, ठीक है। तो ये प्रमुख स्थल है जो गंगा किनारे आपको मिलेंगे। इसमें देवप्रयाग सबसे पहले, फिर कोडियाला, शिवपुरी, ठीक है, ऋषिकेश, मुनि की रेती, चिला रेंज और फिर हरिद्वार, ठीक है। तो ये इसमें आपको किनारे मिलेंगे। इसके पश्चात देखो काली नदी में जब हम जाते हैं तो इसमें पूर्व की एरिया में जो शहर पड़ते हैं, ठीक है, प्रमुख स्थल जो पड़ते हैं, जैसे गुंजी है, देखो तवा घाट है, ठीक है। इसके अलावा धारचूला है, ठीक है, धारचूला है। साथ ही देखो इसमें पंचेश्वर तीर्थ आ गया, ठीक है। इसके किनारे आपको मिलेगा टनकपुर, ठीक है, बनबसा मिलेगा, टनकपुर है, बनबसा है। देखो ये शहर कुछ जो वहां के प्रमुख है। इसके अलावा देखो जौलजी भी पड़ता है, जौलजी भी पड़ता है, ठीक है, जौलजी भी। तो ये कुछ प्रमुख शहर है जो आपको काली नदी के तट पर देखने को मिलेंगे, जिसमें गुंजी है, तवा घाट है, ठीक है, धारचूला है, जौलजी भी है, बनबसा, टनकपुर और पंचेश्वर तीर्थ इत्यादि, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले तीनों को अलग अलग देख लिया, यमुना नदी के किनारे कौन पड़ रहे हैं, फिर गंगा नदी के किनारे कौन पड़ रहे हैं और काली नदी के किनारे कौन पड़ रहे हैं, ठीक है। अब यदि आप काली नदी की कुछ सहायक नदियों में चर्चा करें, देखो सरयू, सरयू और गोमती के तट पर कौन है, मुख्यतः बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर पड़ जाएगा, ये आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, बागेश्वर। तो काली नदी वाला जो हमारा एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं गंगा नदी में हमारा जो छोटा अलकनंदा वाला एरिया, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी में कौन कौन से शहर पड़ते हैं, क्योंकि मुख्य हम देख रहे हैं, सारे हम चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है, केवल रिवीजन के उद्देश्य या फिर आपको केवल इनका एरिया पता चल जाए, किस एरिया में पड़ रहे हैं शहर, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा राज्य का शहरों का नॉलेज हो जाएगा। तो देखते हैं भागीरथी और अलकनंदा। देखो भागीरथी के किनारे कौन कौन से पड़ते हैं, सबसे पहले आता है गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री। उसके पश्चात कौन सा आता है, देखो गंगनानी, ठीक है, गंगनानी आएगा। साथ ही देखो भटवाड़ी पड़ता है, ठीक है, भटवाड़ी पड़ता है। इसके अलावा देखो इसमें कौन कौन सा आता है, और मनेरी, ठीक है, मनेरी आता है। साथ ही इसमें आएगा हरसिल, जो हरसिल सेब वाली घाटी, ठीक है। आपको क्वेश्चन बन सकता है हरसिल घाटी किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, भागीरथी के तट पर स्थित है। इसके अलावा देखो उत्तरकाशी, उत्तरकाशी इसमें आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन सा आता है, देखो आगे जब बढ़ते हैं तो गणेश प्रयाग, ठीक है, गणेश प्रयाग इसमें आता है, जो टिहरी वाला एरिया है, पुरानी टिहरी जो डैम है, ठीक है, टिहरी डैम इसी नदी पर बना हुआ, भागीरथी पर आपको पता है इन दोनों के संगम पर, ठीक है, भागीरथी और भिलंगना। इसके अलावा देखो डुंडा, डुंडा वाला एरिया किसमें आता है, भागीरथी नदी के किनारे आता है, ठीक है। साथ ही देखो देवप्रयाग तक का ये आती है, गणेश प्रयाग ये आ गया पुरानी टिहरी, ठीक है, और लास्ट में आता है देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग तक का ये नदी आती है। तो देवप्रयाग का भी जो ऊपरी हिस्सा है, टिहरी वाला हिस्सा, वो किसके तट पर आता है, भागीरथी के तट पर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से उत्तरकाशी किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो उत्तरकाशी में दो नदियां देखो, भागीरथी भी है और यमुना भी है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अगला देखो आता है अलकनंदा,
ठीक है। अलकनंदा में सबसे पहले कौन सा आता है, माणव, ठीक है। फिर कौन सा आता है, देखो बद्रीनाथ, ठीक है। माणा है, बद्रीनाथ है, पांडुकेश्वर, ठीक है, पांडुकेश्वर है। अगला देखो, अगला कौन सा आता है इसमें, जोशीमठ, ठीक है, जोशीमठ। इससे पहले यहाँ पर विष्णु प्रयाग भी आता है बीच में, ठीक है, विष्णु प्रयाग, जोशीमठ है। जोशीमठ से नीचे को आता है, देखो इसमें आता है गोविंद घाट, ठीक है, गोविंद घाट। इसी किनारे आता है चमोली, ठीक है, चमोली से किनारे आता है। इसी के किनारे कौन सा आता है, देखो गोपेश्वर, ठीक है। नीचे को आते हुए कर्ण, सबसे पहले आता है इसमें नंदप्रयाग, ठीक है, नंदप्रयाग आता है। फिर आता है देखो कर्णप्रयाग, उसके पश्चात आता है गौचर, ठीक है, गौचर भी इसी के तट पर स्थित है। गौचर हवाई अड्डा जो सब आता है, गौचर अलकनंदा के तट पर स्थित, ठीक है। गौचर मेला भी यहाँ पर लगता है। इसके अलावा देखो रुद्रप्रयाग भी इसी के तट पर स्थित है, ठीक है, रुद्रप्रयाग। फिर आता है देखो श्रीनगर, ठीक है, मलेथा। श्रीनगर के पश्चात कौन सा आता है, मलेथा, ठीक है, और कीर्तिनगर, कीर्तिनगर, और साथ ही लास्ट में देवप्रयाग, ठीक है। तो ये सभी किसके तट पर स्थित है, अलकनंदा के तट पर। देखो मलेथा, कीर्तिनगर, देवप्रयाग सब किसके तट पर स्थित है, अलकनंदा के तट पर। है ये कहाँ, टिहरी में, लेकिन है किसके तट पर, अलकनंदा, सॉरी, अलकनंदा नदी के तट पर, ठीक है। रुद्रप्रयाग, गोचर, कर्णप्रयाग इत्यादि सब कुछ किसके तट पर स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन बनेगा बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर, ठीक है। पांडुकेश्वर, जोशीमठ इत्यादि सब कहाँ है, अलकनंदा के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो लास्ट है मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी के तट पर सबसे पहले ऊपर से लेते देखो केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ। उसके पश्चात नीचे को आते हुए देखो सोनप्रयाग, ठीक है, सोनप्रयाग। इससे ऊपर आता है रामबाड़ा, ठीक है, रामबाड़ा स्थल आता है। फिर नीचे को आते हुए देखो कालीमठ, ठीक है, कालीमठ है। गुप्त काशी है, ठीक है, गुप्त काशी। और नीचे को आते हुए आता देखो उखीमठ, ठीक है, उखीमठ आता है। फिर साथ में अगस्त्य मुनि, ठीक है, अगस्त्य मुनि, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण स्थल है जो कि इसके तट पर स्थित है। और साथ ही देखो तिलवाड़ा, ठीक है, तिलवाड़ा। और लास्ट में रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम हो जाता है। तो ये सारे स्थल किसके किनारे स्थित है, मंदाकिनी के। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं ना आपको इन नदियों से संबंध, क्योंकि इन नदियों के जो मार्ग हैं, इन नदियों के किनारे जो मार्ग हैं, उसी मार्ग से होते हुए यात्रा चलती है। जैसे आपने देखा होगा यमुनोत्री वाली जो नदी है उसी के मार्ग से, ठीक है, ऐसी गंगोत्री, ऐसी अलकनंदा और ऐसी मंदाकिनी, ठीक है। तो मंदाकिनी में देखो केदारनाथ की यात्रा इसी नदी के किनारे होते हुए, इसी नदी के घाटी से होते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये नदी के जो प्रमुख स्थल है आपने ध्यान रखने, कौन सा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा नदी तंत्र यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। 4 अध्याय हम देख चुके हैं पिछली अलग अलग क्लासों में, ठीक है, अलग अलग क्लास में हमने इसके बारे में जाना है। तो अगला अध्याय आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिएगा। धन्यवाद।